हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विशाखा। फ्रेंड, आज मैं आपको शिक्षण की विद्या एवं सिद्धांत प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग में से जो चैप्टर 1 है शिक्षण का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आइए, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड रहेगा आज का वीडियो और फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें इसी का MCQ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो शिक्षण है वह संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सिखाना या सीख देना। तो आपको पता है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा जो शिक्षण का संप्रत्यय होता है वह जटिल होता है, क्योंकि फ्रेंड आपको पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं वो तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हमको किसी और को बताना होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वही कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा यानी पढ़ने की अपेक्षा जो शिक्षण का प्रत्यय है वह थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि सामाजिक दर्शन, शासन का स्वरूप और सामाजिक मान्यताएं आदि हमारे शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। तो आपको पता है फ्रेंड कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ का दर्शन, वहाँ का शासन का स्वरूप और सामाजिक मान्यताएं आदि जो है हमारे शिक्षण को प्रभावित करती हैं। और आपको पता ही है, ये डायग्राम तो हमको लग रहा है बीएड में सबको याद होगा। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, यह तीनों चीजों पर के मिलकर ही हमारा जो है शिक्षण संपन्न होता है, क्योंकि ये तीनों एक क्रियात्मक प्रक्रिया होती हैं। क्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक, छात्र तथा विषय वस्तु क्रिया प्रणाली निहित होती हैं। और फ्रेंड आपको पता ही है कि प्रत्येक देश है उनकी जो शासन प्रणाली है या सामाजिक परिस्थितियां हैं आदि का जो प्रभाव है वो हमारे शिक्षण पर पड़ने की, किसी देश का शासन कैसा है, वहाँ का स्वरूप कैसा है, वहाँ सामाजिक मान्यताएं कैसी हैं, सामाजिक दर्शन कैसा है, यह तीनों चारों जो ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, उनका जो प्रभाव है वो हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो उसमें पहला जो भाग है वह है एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो निरंकुश कह सकते हैं, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश या एक तंत्र होता है। पहले जानेंगे कि एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है। फिर होता है लोकतंत्रात्मक, जो सेकेंड पार्ट है वो है लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी। फिर जो थर्ड वाला पार्ट है वो है कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेजर फेयर गवर्नमेंट। तो मीनिंग ऑफ लेजर फेयर में हस्त रहित जो शासन में शिक्षण है उसके बारे में हम जाने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक तंत्र या ऑटोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ऑटोक्रेटिक एजुकेशन है उसमें क्या होता है, ये एक नौकरशाही की जो इच्छा होती है वह प्रमुख होती है, और इस प्रकार के शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का जो स्थान होता है वह मुख्य होता है। आपको मैं आगे पिक भी दिखाऊंगी, डायग्राम भी रहेगा, जिससे आपको माइंड में और अच्छे ये सारी चीजें बैठ जाएंगी। अभी आप समझते रहिए। एक तंत्री शासन है उसमें सब कुछ टीचर ही होता है, शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। अगर शिक्षक कह दिया एक तरह से, मान लीजिए हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना, तो यानी कि जो सर्वे सर्वा होता है एक तंत्रात्मक शिक्षक में, वो सब कुछ शिक्षण में वो शिक्षक ही होता है। और बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, यह सारी चीजें क्या होता है एक शिक्षक ही बच्चों को बताता है, और उसी के अनुरूप बच्चे अपना कार्य संपन्न करते हैं। छात्र का जो काम होता है बस एक श्रोता का होता है, वह बस बैठ करके क्लासरूम में टीचर की बातों को सुनता है और सुनने के सिवा उसका कोई काम नहीं रहता। टीचर उसको आज्ञा देता है और उसी का पालन वो करता है। जो टीचर होता है वह अपने आदर्शों तथा विचारों को बलपूर्वक क्या करता है, स्टूडेंट के दिमाग में ठूसता है, यानी कि उसको अगर किसी काम में नहीं मन कर रहा है तो भी उस बच्चे को जबरदस्ती करना होता है। तो एक तंत्रात्मक जो शिक्षण है वो नौकरशाही, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें नौकरशाही की जो इच्छा होती है, यानी बच्चों को नौकर बनाने की जो इच्छा होती है वह प्रमुख होती है। इसी के कॉन्सेप्ट में मॉरिसन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। यानी कि मान लीजिए जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जैसे स्टूडेंट हो गया, वो ज्यादा पढ़े लिखे यानी कि टीचर के संपर्क में आएगा, और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए टीचर क्या करेगा, बलपूर्वक या कैसे भी उनको आगे बढ़ाने के लिए
अपने विचारों और आदर्शों को बच्चों के मन में भरेगा। तो ये मॉरिसन का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो इसको कहेंगे टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी इन ए लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर देन एजुकेशन ऑफ द लेटर। पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में आएगा और जो शिक्षित व्यक्तित्व है वह कम पढ़े लिखे व्यक्तित्व का विकास करेगा। ये मॉरिसन का स्टेटमेंट आपको याद रखना। सेकेंड है वो है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्रात्मक में जो शिक्षक का जो स्थान होता है वह पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, यानी कि वो इसमें जनता की जो इच्छा होती है, यानी कि जो बच्चों की जो इच्छा होती है वो सर्वोत्तम इसमें मानी जाती है, तथा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है, यानी कि टीचर जो है बच्चों को छूट देते हैं कि वह उनसे बातें करे, प्रश्न करे और एक दूसरे के साथ वो जुड़े होते हैं। और ये जो लोकतंत्रात्मक शिक्षा है वो भी अच्छी मानी जाती है आत्मक शिक्षा। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें शिक्षक और छात्र जो होते हैं वह दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इसमें टीचर और जो छात्र हैं वह दोनों के बीच अंतर शाब्दिक प्रक्रिया होती रहती है और वो फिर इसी के माध्यम से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरह से अच्छी प्रक्रिया है। इसमें बालक को थोड़ा सा महत्व दिया जाता है, वो जो कहता है बालक वो टीचर कुछ हद तक इसमें मानता है। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेजर फेयर, यानी कि लेजर फेयर का अर्थ होता है सरकारी नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। जो शिक्षण है वह आधुनिक अवधारणा पर आधारित है। इसमें जो छात्र हो दबाव या बाधा से मुक्त होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होता है उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, बच्चा जैसे चाहे वह पढ़े, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और इसमें शिक्षक की अपेक्षा जो छात्र होते हैं वह अधिक क्रियाशील रहते हैं और छात्र जो अपनी स्वयं बाधाओं को दूर करते हैं और शिक्षक छात्र को मुक्त एवं भय रहित वातावरण से सीखने का प्रयास कराता है। यानी कि शिक्षक जो होता है वह स्टूडेंट को एकदम फ्री छोड़ देता है और उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी डर ना लगे और वो फ्री माइंड से किसी भी कार्य को करे। सबसे अच्छी शिक्षा यही है हस्तक्षेप रहित शिक्षा, जिसमें कि स्टूडेंट को उनको अपने अनुसार कार्य करने का मौका दिया जाता है, जिससे बच्चे और अधिक क्रियाशील होकर के सारी चीजों को सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तक्षेप रहित शिक्षण में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षण का संप्रदाय क्या है तो वो बता दीजिएगा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया। फिर हम आते हैं डायग्राम पे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे पहला वाला जो डायग्राम है उसमें ब्लू कलर की लाइन पे एक टीचर खड़ा हुआ है और वह सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द हैं और जो सर्वे सर्वा है वो टीचर है। तो ये कौन सी शिक्षण की व्यवस्था है, तो एक तंत्रात्मक शिक्षण की व्यवस्था है। फिर आप देखते हैं कि कैसे एक टीचर मतलब बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उनको कैसे डांट रहा है, फटकार रहा है। ये एक तंत्रात्मक शिक्षण का ही अर्थ है। और एक तंत्रात्मक शिक्षण में जो टीचर होता है वही सर्वा है। फिर है लोकतंत्रात्मक शिक्षण और उसके बाद से लोकतंत्रात्मक शिक्षण के बाद आता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इमोजी के माध्यम से मैंने आपको बताने को कोशिश किया है। ऑटोक्रेटिक में बच्चा डरा सहमा सा रहता है, उसको डर रहता है और उसको जो खुला वातावरण है वो नहीं मिल पाता। फिर जो लेजर फेयर है वो एकदम हस्तक्षेप रहित शिक्षा है, इसमें टीचर बच्चे को जो मन करे वो करता है। फिर जो लोकतंत्रात्मक शिक्षा है ये भी एक तरीके से टीचर और छात्र दोनों पे डिपेंड रहता है। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा और अपने बीएड के जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जल्दी ही एमसीक्यू के माध्यम से प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।